इस चैप्टर का नाम था कौची जी? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर चैप्टर में हम आप लोगों को बता रहे थे कि रामधारी सिंह दिनकर यह बताना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष में जो समानता होना चाहिए वह समानता हमारे समाज में नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच जो विभेद है, जो विभिन्नता है, इसको आदिकाल मतलब आदि मानव से लेकर के आज आधुनिक काल तक के सारी घटनाओं को यहां पर एक एक करके बताते हैं। वह बताते हैं कि जिस समय आदिकाल था, जिस समय जो आदि मानव थे अपना भोजन तक नहीं बना पाते थे, जानवरों को शिकार करके खाते थे, उस समय ऐसा नहीं था कि औरत घर में बैठी रहती थी और पुरुष जाकर के शिकार करके लाता था। नहीं, उस समय दोनों किसी जानवर पर अगर हमला करते थे तो एक साथ करते थे। दोनों जंगल में ही रहते थे, दोनों साथ साथ चलते थे, दोनों का भागीदारी समान था। तो सवाल उठता है कि धीरे धीरे सवाल तो यह उठता है कि फिर नारियों की पराधीनता, नारी कब से पुरुषों के गुलाम होने लगी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जैसे जैसे जो आदि मानव था उसका विकास होने लगा और उसी के क्रम में जब कृषि प्रारंभ हुआ, खेती करना शुरू हुआ, तब से स्त्री गुलाम हो गई। क्यों? कृषि का कार्य शुरू होने से कृषि के बाहर का काम करने का जिम्मेवारी पुरुषों को दे दिया गया और घर के अंदर का काम किसको दे दिया गया? औरतों को। इस प्रकार से विभिन्नता यहां से कहा हो गया शुरू। पुरुष बाहर के कार्य को देखेंगे और स्त्री घर के काम को देखेंगी। यहीं से नारियों की पराधीनता धीरे धीरे कहा हो गई शुरू और धीरे धीरे नारी को कमजोर माना जाने लगा और पुरुष को मजबूत माना जाने लगा। इस बात को कहते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान करना है तो हर एक पुरुष को वह कार्य करना चाहिए जो एक नारी करती है और एक नारी को वह कार्य करना चाहिए जो एक पुरुष करता है। अर्थात एक नारी में एक नर का गुण होना चाहिए और एक नर में एक नारी का गुण होना चाहिए। इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया जा रहा है। अर्धनारीश्वर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करते हैं। आप लोग शंकर और पार्वती का एक फोटो देखे होंगे, देखे थे? आधा एक तरफ रहेंगे शंकर जी, दूसरे तरफ रहेंगे पार्वती जी। दाहिने तरफ शंकर तो बाएं तरफ पार्वती। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक में, एक एक शरीर में। वही अर्धनारीश्वर का असली रूप। एक पुरुष के अंदर नारी, एक नारी के अंदर पुरुष। उसी का कल्पित रूप, उसी चीज की कल्पना करके स्त्री और पुरुष में उन्होंने क्या किया? विभेद को मिटाने के लिए इस बात को प्रस्तुत किया। वे कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आए हैं हमारे समाज में जो स्त्री ज्ञानी होने के बावजूद भी स्त्री और पुरुष में विभेद करते हैं। उन्होंने नाम बताया महावीर। महावीर जी जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महावीर जी ने जब जैन धर्म का निर्माण किया तो उनके दो भाग विकसित किए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो हमेशा श्वेत वस्त्र पहन करके चलते थे, दिगंबर जो नंगे रहते थे। तो श्वेतांबर को मानने का अधिकार नारियों को दिया गया, लेकिन दिगंबर मानने का अधिकार नारियों को नहीं दिया गया। तो यहां पर नर और नारी में विभेद हो गया। इसके बाद आए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया और गौतम बुद्ध जी ने यह बताया प्रारंभ में कि यह धर्म पुरुषों के लिए है, लेकिन स्त्रियों के न मानने के कारण, न उनको संतुष्टि होने के कारण स्त्री को भी अधिकार दिए कि आप भी बन सकते हैं। लेकिन एक पश्चाताप करने के बाद, पश्चाताप माने
नारियों को अधिकार देने के बाद कि आप भी भिक्षु बनिए। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भिक्षु या भिक्षुनी कहा जाता है, स्त्री लोग को ना। जब अधिकार दिए तो उनका एक प्रिय शिष्य था आयुष्मान आनंद, उसे बड़ी पछता करके इस बात को बोलते हैं कि आनंद, यह धर्म हमारा 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन हमने जो स्त्रियों का अधिकार दिया है ना, इससे अब हमारा धर्म मात्र 500 वर्ष ही चलेगा। तो इसका मतलब स्त्रियों के आ जाने से उनको भी लॉस हुआ। स्त्रियों को उन्होंने भी नीच दिखाया कि भाई इन लोग के आ जाने से ही हमारा जो धर्म है इतना कम समय तक चल पाएगा। मतलब इतने बड़े बड़े लोग स्त्री और पुरुष में भी भेद किए। और आगे चल करके आधुनिक काल में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं। वे लोग तो पुराने जमाने के हैं, है ना, लेकिन आधुनिक युग में भी बहुत सारे ऐसे कवि पढ़े लिखे लोग आए हैं जो स्त्री और पुरुष में बहुत अंतर किए हैं, जैसे प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद। इन्होंने अंतर किया है। क्या क्या है सुनिए, क्या कहे हैं। जयशंकर, पहले प्रेमचंद ने क्या कहा। प्रेमचंद जी ने कहा कि यदि नर नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण धारण करती है तो राक्षसी बन जाती है। ये कौन सा फैसला है? एक नर जब नारी का गुण धारण करे देवता हो गए, और नारी जब नर का गुण ले राक्षसी बन गए। ये पढ़े लिखों का पहचान है। अंतर किए ये लोग भी। इसके बाद आए हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने एक अपनी रचना लिखे हैं, बहुत बड़ी रचना है जिसका नाम है कमायनी। और कमायनी का एक अंश आप लोगों को पढ़ना है, समझ गए, जो आप ही के चैप्टर में है, जिसका नाम है तुमुल कलाहल कलह में। उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो कमायनी का ही एक अंश है, उसको बताएंगे हम आप लोग को। तो कमायनी में उन्होंने औरतों को ईड़ा कहा है। ईड़ा माने होता है झगड़ालू, कोई के कोई से बचा के निकाल देते, समझ गए ना। तो इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किए हैं। अच्छा, लड़ाई लगाने का काम खाली औरतों का ही है। औरत लोग का कहते हैं मर्द लोग मर्डर कर दा, नहीं, इस प्रकार के बात कहे हैं। तो इन्होंने भी औरतों को नीच दिखाया है। लेकिन हद तो तब हो गई जब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति, जो हमारे देश के राष्ट्रगान को खुद लिखे हैं, उन्होंने औरतों के बारे में कहा कि औरत इस धरती पर पढ़ने लिखने और बल का प्रमाण दिखाने नहीं आई है। ये लोग तो सिर्फ धरती की सुंदरता बढ़ाने के लिए आई है, समझ गए। तब जाकर के रामधारी सिंह दिनकर जी को लगा कि ये सब कहीं ना कहीं नारियों को नीच दिखाने में लगे हुए हैं। एक बनारसो नाम का व्यक्ति ने कहा कि पुरुष अहेर है और नारी अहेरिन है। पुरुष कहते नारी जादूगरनी है, मती मार लेती है, समझ गए। ये बनारसो ने कहा है। तो इस प्रकार से लोगों ने नारियों को कितना दिखाया है नीच। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि जितना एक गुण नर में है वैसा ही गुण नारी में भी होना चाहिए। नर और नारी एक दूसरे के समान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक नदी के दो किनारे हैं, मिल नहीं सकते, लेकिन दोनों के बिना नदी में पानी बह नहीं सकती, समझ गए ना। इसलिए यह अर्धनारीश्वर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आदि समय से लेकर के अभी समय तक के जो नारियों की स्थिति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ना। और अब क्या करेंगे हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी का धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे,
परिचय।